जय श्री राम, जय महाकाल। मैं हनुमान बाबा का छोटा सा बेटा आज आपके लिए फिर से एक वीडियो लेके आया। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा, अगर आपको भी होती है यह समस्या, यह प्रॉब्लम, अगर आपके शरीर में भी रहते हैं कई जगह पर दर्द और आपको भी होती है सोते जागते उठते बैठते बेचैनी, तो आज मैं आपको यह बताने की कोशिश करूँगा आपके साथ होने वाले जिस भी प्रकार के लक्षण हैं, कहीं यह लक्षण, कहीं यह प्रभाव किसी नेगेटिव शक्ति के तो नहीं या फिर किसी पॉजिटिव शक्ति के तो नहीं। तो आज यही मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुने। अगर कोई भाई हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर हमसे कोई बात करना चाहता है तो अबाउट सेक्शन में जाकर के टेलीग्राम, इंस्टाग्राम का लिंक है, आप लिंक के जरिए हमसे बात कर सकते हैं। शरीर की समस्या अक्सर देखा गया है, कई भाई बहन जो कि शरीर से बीमार रहते हैं, कई समय से बीमार चल रहे हैं और डॉक्टरों से दवाई ले लेके परेशान हो चुके हैं। डॉक्टरों के पास जाते हैं, दवाई खाते हैं और उनको किसी भी प्रकार का कोई भी आराम नहीं लगता। उन्होंने अनेकों प्रकार के टेस्ट करवा चुके हैं, उन टेस्ट के अंदर भी किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं निकलती, मगर देखा गया है एकदम से उनकी तबीयत अचानक ख़राब हो जाती है। डॉक्टर के पास जाते हैं, जाने के बाद वहाँ पर ठीक हो जाती हैं, वापस घर पे आते ही फिर तबीयत बिगड़ने लग जाती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? कभी सोचा आपने? नहीं सोचा। अगर आपके शरीर के अंदर कहीं दर्द रहते हैं और आप दवाई खाते हैं, उस समय दर्द सही हो जाता है दवाई खाते ही, उसके बाद में फिर दोबारा उसी प्रकार से आपको दर्द होने लग जाते हैं, तो ऐसा क्यों? आपने कोर्स भी कर लिए, कोई 2 महीने का 3 महीने का आपकी दवाइयाँ चल रही है, होम्योपैथिक, अंग्रेजी और अनेकों प्रकार की आयुर्वेदिक दवाइयाँ चल रही है और आपको किसी भी प्रकार का लाभ नहीं हो रहा। तो आज ये छोटी छोटी सी बातें मैं आपको बताने की स्पष्ट रूप से कोशिश करता हूँ। अक्सर देखा गया है कई भाई बहनों को रात को सोते समय या फिर दिन के समय उनको एकदम से बेचैनी महसूस होने लग जाती है, घबराहट सी महसूस होने लग जाती है, सांस फूलने लग जाती है, उनको पसीना आने लग जाता है। ऐसा क्यों होता है? आप दवाई भी लेते हो, डॉक्टर को पे इलाज भी करवा रहे हो, मगर आपकी समस्या पकड़ में नहीं आ रही। आपने अक्सर यह देखा होगा, कोई पूजा पाठ करवाता है या फिर आप उनके वहाँ जाते हैं, कीर्तन में जाते हैं, सत्संग में जाते हैं या फिर किसी भी भजन संध्या में जाते हैं, जगराते में जाते हैं या फिर किसी मंदिर में जाते हैं। वहाँ पर जाते ही आपको घबराहट स्टार्ट हो जाती है, एक बेचैनी से महसूस होने लग जाती है कि यहाँ से चलो। वह क्या होता है? वह आपके अंदर नेगेटिव शक्ति होने के संकेत होते हैं। आप यह देखेंगे कि आप उस स्थान से घर पे आते ही आप ठीक हो जाते हैं और आप जब तक उस जगह पर होते हैं आपके साथ ऐसा कुछ घट रहा होता है जो आप समझ नहीं पाते। रात को सो रहे होते हैं, रात को सोते सोते आपको दबाव महसूस हो जाता है। दबाव किस प्रकार का? जैसे चित्त हो जाता है, आपको कुछ पता नहीं लग पाता और कोई भूत या कोई व्यक्ति सपने में आकर के आपका गला दबा रहा हो, आपके सीने पे बैठ गया और आपको हिलने नहीं दे रहा हो। इस प्रकार से आपको दबाव कई दफ़ा महसूस होते हैं। कई बहनें हैं, कई माताएं हैं, उनके साथ क्या होता है, अगर किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव बाधा होती है ना, तो उनको रात के समय बहुत प्रकार के दबाव महसूस होते हैं। बार बार उनको सपने में कोई व्यक्ति नज़र आता है और व्यक्तियों को लेडी नज़र आती है। इस प्रकार से बहनों को आदमी नज़र आते हैं और भाइयों को औरतें नज़र आती है। इस प्रकार से सपने के अंदर आकर के उनके साथ कोई गलत कार्य करती हैं, गलत संभोग बनाती हैं। इस प्रकार से उनको सपने के अंदर ऐसे ऐसे दृश्य दिखते हैं।
क्या होता है, जब किसी के साथ कोई नेगेटिव शक्ति अटैच होती है ना, उसके शरीर के अंदर बैठी हुई होती है, रमी हुई होती है या फिर कहीं से लगी हुई होती है, तो क्या होता है, वह अपना एक संपर्क साध रहे होते हैं उस व्यक्ति के शरीर से। उस व्यक्ति के शरीर से वह संपर्क साध रहे होते हैं, मगर सामने वाले व्यक्ति को पता नहीं लगता। अक्सर ये भी देखा गया है, कई बहनों के शरीर पे नील के निशान पड़ जाते हैं। आपने महसूस करा हो, या आपके किसी रिलेटिव के साथ ऐसा हुआ हो, या फिर आपकी फैमिली में किसी को अचानक से नील के निशान पड़ जाते हैं पैरों के ऊपर, जांघों पर, गुप्त अंगों पर, शरीर के ऐसे हिस्से पर जिस जगह पर आप देख भी नहीं सकते। तो क्या होता है, वह नेगेटिव पावर के संकेत होते हैं। वह क्या होता है, आपको महसूस कराते हैं मगर आपको महसूस नहीं हो पाता। आपके अचानक कंधे भारी हो जाते हैं, आपकी कमर में दर्द रहने लग जाता है, आपके घुटनों में दर्द रहने लग जाता है, आपको अनेकों प्रकार की ऐसी बीमारियां होने लग जाती है जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते। ऐसा होने लग जाता है। आप अब इस चीज़ के लिए क्या करें? रात के समय अक्सर आपने यह भी देखा होगा, यह भी महसूस करा होगा कि आपके पास से कोई हवा सी गुजरती है और आपको ऐसा लगता है कि कोई गुजरा है। अचानक सोते समय अचानक बर्तनों का गिर जाना, अचानक से एकदम से कोई धम धम की आवाज़ आना, ऐसा लगता है कि आप जहां लेटे हुए हैं आपके साथ में कोई दूसरा व्यक्ति भी लेटा हुआ है। इस प्रकार से आपको बहुत गंदे सपने आते हैं, आपका मन चिड़चिड़ा हो गया है, आप एक दूसरे से लड़ाई करने लग जाते हैं, घर के अंदर का माहौल बिगड़ता चले जाता है, आपको समझ में नहीं आता बिल्कुल भी। घर के अंदर के सारे सदस्यों का भी दिमाग ऐसा ही हो जाता है, छोटी सी छोटी बात पे आप सब लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हैं और वह झगड़ा, वह लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई का रूप ले लेती है। छोटी सी बात होती है और बहुत बड़ी लड़ाई का रूप ले लेती है। इस प्रकार से आपको यह प्रॉब्लम होना स्टार्ट होती है, बीमारियां बन जाती है आपके शरीर में, आपको पता नहीं लग पाता। इस प्रकार से आप यह पहचान सकते हैं कि आपके साथ कोई प्रेत की शक्ति है, कोई भूत की शक्ति है, कोई पिशाच की शक्ति है। अक्सर ऐसा भी देखा गया है कि कई भाई बहनों को साक्षात वह दुष्ट आत्मा दिखाई भी देने लग जाती है, चलती फिरती उड़ती बैठते। अचानक घर के अंदर मंदिर के अंदर आग लग जाना, घर के अंदर कई कपड़ों का अपने आप जल जाना, घर के अंदर की सामान जो रखा हुआ है इधर का उधर और उधर का इधर हो जाना। आप यह देखेंगे आपकी बार बार घर की रोटियों का जल जाना। इस प्रकार से घर की इलेक्ट्रॉनिक आइटम वस्तु, जो पंखे, कूलर, टीवी, इनका बार बार खराब हो जाना। घर के अंदर काम रोजगार के अंदर बार बार नुकसान होना, इस प्रकार से होने लग जाता है। आप यह देखना, अब आपको क्या करना होगा। अगर आपके साथ भी यह सब चीज़ें घट रही है तो आपको क्या करना होगा, तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनना और यह कार्य करने से आपको लाभ मिलेगा। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, कहीं आने की ज़रूरत नहीं, किसी बाबा के संत के पास जाने की ज़रूरत नहीं, आप खुद ही यह कार्य कर सकते हैं। आपको क्या करना है, मंगलवार आपको हनुमान जी के प्राचीन मंदिर, जो भी उनका पुराना मंदिर हो ना, आप उनके प्राचीन मंदिर के अंदर जा कर के वहाँ पर प्रसाद चढ़ाना है। आपको प्रसाद चढ़ा करके आपको वहाँ पर बैठ कर के हनुमान जी की 11 हनुमान चालीसा हर मंगलवार पढ़नी है। और अगर आपके प्राचीन मंदिर घर के पास में है तो आप पर डे शाम के समय या सुबह के समय
एक समय जाकर के डेली 11 हनुमान चालीसा आप पढ़ें। उससे क्या होगा, आपके घर के अंदर जितनी भी नेगेटिव शक्ति होगी ना, नेगेटिव ऊर्जा होगी, वह धीरे धीरे समाप्त होने लग जाएगी। एकदम से नहीं होगी, ये बता रहा हूँ मैं आपको, धीरे धीरे करने से ही होगा। जिस प्रकार से धीरे धीरे समस्या आपके घर के अंदर आई है ना, उसी प्रकार से धीरे धीरे वह खत्म होएगी। एकदम से खत्म करने की कोशिश मत करना। आप यह सोचो कि एकदम से चमत्कार हो जाए, बाबा बहुत एकदम से सब चीज़ खत्म कर दे, नहीं। वह भी आपकी परीक्षा लेते हैं, आपको देखते हैं कि यह व्यक्ति कितनी पूजा पाठ में लीन होता है, इसके अंदर कितनी ऊर्जा का वास होता है। जब आप हनुमान चालीसा डेली जा कर के, या फिर हफ्ते में एक बार मंगलवार या शनिवार मंगलवार जाकर के जब आप करने लगेंगे ना, आपको इतना लाभ मिलेगा, कोई पैसा खर्च नहीं होना आपका, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, केवल आपको भगवान की शरण में जाना है, केवल और केवल भगवान की शरण में। भगवान की शरण में जाने से सीधे सीधे संपर्क आपका हनुमान जी से मिल जाएगा, हनुमान जी से सीधा सीधा संपर्क आपका बन जाएगा। हनुमान बाबा इतने दयालु हैं, धीरे धीरे जब उनकी शक्ति आपके घर परिवार के अंदर वास करने लगेगी ना, धीरे धीरे आपके सारे रोग समाप्त हो जाएंगे, सारे कष्टों का निवारण हो जाएगा, सारे दुख संकट सारे हरते चले जाएंगे हनुमान जी। बस इतना सा करना है आपको। और उनके साथ साथ आप श्री राम स्तुति कर सकते हैं, श्री राम जी का नाम उच्चारण कर सकते हैं हनुमान चालीसा से पहले, हनुमान चालीसा के बाद। हनुमान चालीसा से पहले भी करना है, हनुमान चालीसा के बाद भी श्री राम जी का उच्चारण करना है। राम जी भगवान से प्रार्थना करनी है कि हनुमान बाबा को आप आज्ञा दें ताकि हमारे घर के सारे संकट काट दें। इस प्रकार से करना है। 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आपके घर की कैसी भी बड़ी से बड़ी समस्या हो, सारी खत्म हो जाएगी। तो यह कार्य करके देखो, आपको बहुत लाभ मिलेगा। आज के लिए इतना ही। आने वाली वीडियो में मैं आपको और भी कुछ नया बताने की कोशिश करूँगा। तो जय श्री राम, जय महाकाल। आप सभी का दिन मंगलमय हो।